नमस्कार। आज की इस वीडियो का विषय है अशुद्धि शोधन। हम आज उपपद विभक्तियों का प्रयोग करते हुए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। अशुद्धि शोधनम +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का सामान्य परिचय करेंगे एवं इनसे संबंधित संस्कृत वाक्य का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात हम पाठ्यक्रम में निर्धारित उपपद विभक्तियों से संबंधित अशुद्धि शोधन के नियम एवं उदाहरण को देखेंगे। इसके बाद हम पाठ्यक्रम में निर्धारित अशुद्धि शोधन से संबंधित अभ्यास के लिए उदाहरण वाक्यों को करेंगे। तत्पश्चात अभ्यास माला को भी हम करेंगे। अब इसको करने से पहले हम आपको विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम की YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम सबसे पहले देव शब्द पर आते हैं। देव शब्द जो कि पुल्लिंग है। प्रथम विभक्ति देवै देवौ देवा, द्वितीय विभक्ति देवम देवौ देवाम, तृतीय विभक्ति देवेन देवाभ्याम देवै, चतुर्थी विभक्ति देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, पंचमी विभक्ति देवा देवाभ्याम देवेभ्य, षष्ठी विभक्ति देवस्य देवियो देवानाम, सप्तमी विभक्ति देवे देवियो देवेशु, संबोधन या आठवीं विभक्ति हे देव हे देवौ हे देवा। अब तेज स्पीड से इसको एक बार पढ़ेंगे। देवै देवौ देवा, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाद देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवियो देवानाम, देवे देवियो देवेशु, हे देव हे देवौ हे देवा। अब हम इसका पहले तो अर्थ देखेंगे। देवै देवौ देवा का हे एक देव, दो देव, बहुदेव या सब देव। देवम का देव को, देवौ का दो देवों को और देवान का मतलब है सब देवों को। अब है इसी प्रकार देवेन देवाभ्याम देवई, देवेन का मतलब देव से या देव के द्वारा, देवाभ्याम दो देवों से या दो देवों के द्वारा, देवई सब देवों से या सब देवों के द्वारा। देवाय का मतलब देव के लिए, देवाभ्याम दो देवों के लिए और देवेभ्य मीन सब देवों के लिए। फिर है देवा देवाभ्याम देवेभ्य, देव से दो देवों से, देवेभ्य मीन सब देवों से, देवस्य मीन देव का, देवियो दो देवों का, देवानाम सब देवों का, देवे देव में, देवियो दो देवों में, देवेशु सब देवों में, हे देव हे देवौ हे देवा, हे देव हे देवौ हे देवा। तो हमने इसका इनको अर्थ हमने देख लिया है। अब पहली विभक्ति इसको हम कर्ता कहते हैं, इसकी निशानी होती है ने। दूसरी विभक्ति कर्म जिसको कहते हैं, इसकी निशानी होती है को। तृतीय विभक्ति करण से द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पांचवी विभक्ति अपादान या से जुदाई के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। छठवीं विभक्ति षष्ठी विभक्ति संबंध काके की इसकी निशानी होती है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर। संबोधन का मतलब संबोधन हे और हरे, हे और अरे का इसमें प्रयोग होता है। अब हम आते हैं कि कर्ता होता क्या है। अब हमने जो जैसे ना 8 विभक्तियां ये की है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कर्ता किसको कहते हैं। कर्ता क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है यथा रामै गच्छति देवै पढ़ती। अब ये देखो ना, रामै गच्छति राम जाता है, देवै पढ़ती देव पढ़ता है। यहाँ ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव करता है। हम यहाँ पर ये देखें ना कि जैसे ना देवै देवौ देवा, तो ये अकेला इसलिए यहाँ पर ये विसर्ग आई है। तो यदि द्विवचन होता तो रामौ आ जाना, बहुवचन होता तो रामा आ जाना था। अब है कर्म, जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। वो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है यथा
राम स्कूल जाता है, रामेण विद्यालयम गच्छति। अब देखो राम कौन सा कार्य कर रहे हैं, विद्यालय को जाने का, इसलिए इसमें दूसरी विभक्ति, कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। देव पुस्तक पढ़ता है, देवै पुस्तकम पढ़ती, यहाँ पुस्तक में दूसरी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर जाना और पढ़ना क्रिया का कर्मशः स्कूल और पुस्तक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऊपर लिखे वाक्यों में स्कूल और पुस्तक कर्म है। तत्पश्चात हम आते हैं करण। कर्ता के साधन को करण कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब जैसे ये देखिए, राम पैरों से विद्यालय जाते हैं। देखो राम जा रहा है लेकिन पैरों की हेल्प ले रहा है। अब पैर को कि दो हैं, इसलिए पादाभ्याम। राम यदि एक पैर से जाता है फिर पादेन आ जाना था। यहाँ पे क्योंकि द्विवचन है, क्योंकि दोनों पैरों से जा रहा है, इसलिए पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। ऐसे ही हाथी है, अब हाथी के चार पैर होते हैं, इसलिए गजय पादई दिवालयम गच्छति, हाथी पैरों से मंदिर जाता है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो तीसरी का बहुवचन प्रयोग हो गया है। अब है देव कलम से लिखता है, देव कलमेन लेखम लिखती। यहाँ कलम से यानी ये करण है, और लेख कर्म, ये यहाँ पर ये दूसरी व्यक्ति का ये प्रयोग हो गया। अब तत्पश्चात हम आते हैं संप्रदान। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, अर्थात जिसके लिए कर्ता किसी वस्तु के देने की इच्छा करता है या दे देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान में चौथी विभक्ति होती है, यथा सूर्य जो है चंद्र को प्रकाश देता है, सूर्य जो है चंद्र को प्रकाश देता है। अब यहाँ पर ये देखिए, सूर्य चंद्र को प्रकाश, जिसको सूर्य चीज दे रहा है ना, यहाँ पर ये प्रथम व्यक्ति सूर्य है। अब जिसको चीज दे रहा है उसमें चौथी व्यक्ति। यहाँ पर चंद्र जो है ये संप्रदान है, और प्रकाश कर्म हो गया, और देना ये क्रिया हो गई। तो सूर्य चंद्राय प्रकाशम यजति। राजा अनुशासन के लिए जुर्माना करता है। अब देखो, निरपय अनुशासनाए दंडयति, निरपय यहाँ पर देखो राजा करता है, अनुशासन यहाँ पर संप्रदान हो गया, और जुर्माना करना ये क्रिया हो गई। अब है विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। अब देखो विद्यार्थी की होगी छात्र, पढ़ने के लिए ये संप्रदान हो गया। पठन में मतलब जो पठ शब्द है ना, इसमें नए लगा के हमने इसको संप्रदान बना दिया है, इसमें चौथी विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया है। विद्यालय तो ये है विद्यालयम गच्छति। तत्पश्चात अब हम आते हैं अपादान। जिससे पृथकता अलग होना पाया जाए, अर्थात जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से वियोग पाया जाए, तो जिस वस्तु या स्थान में वियोग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पांचवी विभक्ति होती है। अब ये यहाँ पर ये देखिए, राम घर से स्कूल जाता है। यहाँ पर घर जो है ना, ये अपादान, मतलब जहां से वो अलग हो रहा ना, तो वहां पे अपादान होता है। रामे गृहात विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर गृह में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हो गया। गृहात ये विद्यालय ये कर्म है, तो राम क्या बना, रामे गृहात विद्यालयम गच्छति। वृक्षों से बंदर कूदते हैं। अब देखो, बानरा कुर्दंती, बंदर कूद रहे हैं, कहां से, वृक्षों से, वृक्ष ज्यादा है। यहाँ पर पांचवी का बहुवचन यहाँ पर लग गया है। भिखारी गांव से गांव जाता है। अब भिक्षुक है, ग्रामात ग्रामम गच्छति। देखो एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा है, जहां से अलग हो रहा है वहां पर पांचवी विभक्ति, और जहां जा रहा है उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पश्चात संबंध, जिसके साथ संबंध प्रकट हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात छठी विभक्ति होती है। जैसे ये देखो, राम का पुत्र रामस्य पुत्र, दो पुत्रों का पिता पुत्र्यो जनक, भाइयों का भाई सहोदरा नाम सहोदर है। अब ये देखो, राम का पुत्र स्कूल जाता है, रामस्य पुत्र विद्यालयम गच्छति, यानी कि पुत्र विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर ये देखो, ये कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म होगा, और ये पुत्र का संबंध किसके साथ है, राम के साथ, इसलिए राम में छठी विभक्ति। दिन का पिता सूर्य होता है, दिवसस्य जनक सूर्य भक्ति। देखो जनक सूर्य होता है, यहाँ पर ये पहली विभक्ति है, जनक में सूर्य में पहली आ गई, और जनक का संबंध किसके साथ है, दिवस के साथ, इसलिए दिवस में छठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आगे है अधिकरण। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात
किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अथवा जिसमें कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं, और आधार ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए, आकाश में काले बादल गरज रहे हैं, आकाशे कृष्णा मेघा गर्जन्ति। अब देखो ये है आकाश में, यानी कि यहाँ पर ये अधिकरण, आकाश ये अधिकरण हो गया, कृष्णा मेघा ये कर्ता हो गया, आकाशे कृष्णा मेघा गर्जन्ति। वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, वृक्षों पर, अब यहाँ पर देखो ना, वृक्ष अधिकरण हो गए, वृक्षेषु वानरा कुर्दन्ति। तत्पश्चात संबोधन, जिसे पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति ही इसको कहते हैं, इसको कह देते हैं। देखने में ये अष्टमी विभक्ति लगती है। अब ये देखिए, हे राम त्वम कुत्र वससी, मतलब अरे राम तुम कहाँ रहते हो, हे ये संबोधन आ गया। त्वम कुत्र वससी, यहाँ फर्क सिर्फ यही होता है, यहाँ पर जो है हे और यहाँ पर ये विसर्ग नहीं होती, इतना ये फर्क होता है। हे पुत्र तू पढ़ता क्यों नहीं, हे पुत्र त्वम किमर्थम न पढ़सी, हे पुत्र तुम किमर्थम न पढ़सी। इस प्रकार हमने यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के बारे में कुछ चर्चा की है। अब हम समझेंगे कि कारक क्या होते हैं। वाक्यों में संज्ञा और क्रिया, इन दोनों प्रकार के शब्दों की प्रधानता होती है। इन दोनों का संबंध होने पर वाक्यार्थ संगत होता है, कि वाक्य का पूरा अर्थ निकलता है। यदि वाक्य में इन दोनों का संबंध ना हो तो वाक्य प्रतिपादित क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि जो हम चाहते हैं वाक्य, वो वाक्य नहीं बन पाएगा। और क्रिया की निष्पत्ति क्रिया के साथ किसी कारक के संबंध के बिना भी नहीं हो सकती। एक बार और ये समझ लीजिए, वाक्यों में संज्ञा और क्रिया, मतलब जो कार्य करने वाला संज्ञा और क्रिया, इन दोनों प्रकार के शब्दों की ही प्रधानता होती है। इन दोनों का संबंध होने पर भी वाक्यार्थ संगत हो सकता है। यदि वाक्य में इन दोनों का कोई संबंध ना हो तो वाक्य प्रतिपादित क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति क्रिया के साथ किसी कारक के संबंध के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। कहीं पर वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा शब्द का संबंध कर्ता के रूप में होता है, कहीं कर्म के रूप में, कहीं करण के रूप में, कहीं संप्रदान के रूप में, कहीं अपादान के रूप में, और कहीं अधिकरण के रूप में होता है। एक और समझिए, इसलिए वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का संबंध साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। कहीं पर वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा शब्द का संबंध कर्ता के रूप में होता है, कहीं कर्म के रूप में होता है, कहीं करण के रूप में होता है, कहीं संप्रदान के रूप में, कहीं अपादान के रूप में, और कहीं अधिकरण के रूप में होता है। अब एक विशेष अध्यातव्य बातें हैं कि संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वाक्य में संबंधवाची शब्द का क्रियापद के साथ साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया निष्पत्ति में कारण नहीं हो सकता। जैसे ये देखिए, रामस्य पुत्र पाठम स्मरति, राम का पुत्र पाठ को याद करता है। देखो पाठ कौन याद कर रहा है, पुत्र याद कर रहा है, यानी पुत्र का संबंध राम के साथ है, लेकिन क्रिया का राम के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी पुत्र का राम के साथ तो संबंध है, लेकिन उस क्रिया का राम के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस वाक्य में रामस्य इस पद का क्रियापद के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यद्यपि किसी भी संज्ञा की 8 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यानी कि ये जो एक संबंध और एक संबोधन जो है, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। तो हमने इस प्रकार ये कारक, अब हम आएंगे, क्योंकि ये करना जरूरी था, अब हम आएंगे उपपद विभक्तियों पर। जब किसी पद विशेष के योग में कोई विशेष विभक्ति होती है तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं।
जब किसी पद विषय कोई शब्द है उसके योग में कोई विशेष विभक्ति हो जाती है तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब जैसे ये देखिए जरा, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर देखो ग्रामम परितः वृक्षा संति, देखो आवाज तो यहाँ पर 6 विभक्ति की आ रही है ग्राम के चारों ओर, लेकिन हमने लगाई है दूसरी, यानी परितः के अर्थ में दूसरी विभक्ति होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसे ही है सीताराम के साथ जाती है, यहाँ पर देखो आवाज तो 6 विभक्ति की आ रही है लेकिन हमने क्या लगाया है, सीतारामेन सार्धम गच्छति, यहाँ पर हमने तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, रामेन में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि ये सार्धम के अर्थ में तीसरी विभक्ति होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। शिव को नमस्कार, आवाज दूसरी की आ रही थी लेकिन हमने जो है यहाँ पर जो है चौथी विभक्ति लगाई है नमः के कारण, तो इसका हमने यह आगे कारण में बताया है कि यदि हम ऊपर विभक्तियों के नियमों का पालन ना करते हुए इन ऊपर लिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में बनाते तो सब अशुद्ध वाक्य बन जाते। तो हमारा अशुद्ध वाक्य क्या बन जाते, ग्रामस्य परितः वृक्षा संति, सीतारामस्य सार्धम गच्छति, शिवम नमः, हमने सारे ही सेंटेंस गलत बना देते हैं। लेकिन इनका शुद्ध रूप क्या है, ग्रामम परितः वृक्षा संति, सीतारामेन सार्धम गच्छति, शिवाय नमः। तो हम इसको हम करेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे द्वितीय विभक्ति के नियम। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, परितः चारों ओर, अभितः दोनों ओर, निक्षा पास में, बिना का मतलब भी बिना, प्रति की ओर, धिक लानक या धिक्कार, अधि उपसर्ग, प्रच धातु और याच मांगना। यहाँ पर ये शब्द आ जाएं तो हमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। एक और समझ लो, उभयतः, सर्वतः, परितः, अभितः, निक्षा, बिना, प्रति, धिक, अधि उपसर्ग, प्रच धातु और याच धातु, जहां पर ये आ जाएं तो हमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग। अब ये देखेंगे, जैसे धिक है तो यहाँ पर हमने ये सेंटेंस है धिक, यानी कि धिक मूर्खम पुरुषम, मूर्ख पुरुष की लानत है, तो हमें छेमी की आवाज आ रही थी लेकिन हमने यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे है धिक तस्करम, चोर को धिक्कार है, चोर का धिक्कार है, या मतलब जो हमने ऐसे दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया, धिक के अर्थ में दूसरी विभक्ति। त्वाम धिक, तुझे धिक्कार है, त्वाम धिक, ये जो है ना युष्मण शब्द की दूसरी विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, त्वाम धिक। तत्पश्चात उभयतः, उभयतः के अर्थ में भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। अध्यापक के दोनों ओर छात्र खड़े हैं, अध्यापकम उभयतः छात्रा तिष्ठन्ति, अध्यापक के दोनों ओर छात्र खड़े हैं, तो वहां पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, नगरम सर्वतः वृक्षा संति, नगरम सर्वतः वृक्षा संति। फिर है गांव के चारों ओर जल है, अब देखो दूसरी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है, ग्रामम परितः जलम अस्ति। स्कूल के दोनों ओर नदी है, विद्यालयम अभितः नदी अस्ति, विद्यालय के विद्यालयम, यहाँ पर दूसरी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। फिर आगे अधि उपसर्ग, यहाँ पर देखो वह भूमि पर सोता है, स भूमिम अधिशेते, यहाँ देखो आवाज 7वीं की आ रही थी लेकिन यहाँ पर क्योंकि अधि उपसर्ग के कारण दूसरी विभक्ति का प्रयोग हमने कर दिया, स भूमिम अधिशेते। तत्पश्चात शिवजी कैलाश पर निवास करते हैं, या शिव कैलाशम अधिवसति, यहाँ पर देखो आवाज 7वीं की आ रही थी लेकिन अधि उपसर्ग के कारण यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शिव कैलाशम अधिवसति। फिर है बंदर वृक्ष पर रहते हैं, बानरा वृक्षम अधितिष्ठन्ति, देखो 7वीं की आवाज आ रही थी लेकिन हमने अधि उपसर्ग के कारण यह दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, बानरा वृक्षम अधितिष्ठन्ति। राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, राजा सिंहासनम अध्यासते, यहाँ पर आवाज 7वीं की आ रही थी लेकिन अधि उपसर्ग के कारण दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मंत्री सिंहासन अध्यासते, मंत्री सिंहासन पर विराजमान होता है, अब यहाँ पर आवाज 7वीं की आ रही थी लेकिन हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है अधि उपसर्ग के कारण।
गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। अब देखो पृच्छ, जो प्रच्छ धातु है इसके अर्थ में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने शिष्य में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आवाज यहां पर तीसरी की आ रही थी लेकिन प्रच्छ के कारण दूसरी व्यक्ति। गुरु शिष्य से जल मांगता है। देखो गुरु शिष्य शास्त्रम जलम याचते। अब यहां पर आवाज तीसरी की आ रही थी लेकिन याच धातु के कारण यहां पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। गांव के पास नदी है। ग्रामम निक्षा नदी अस्ति। यहां पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है निक्षा के कारण, लेकिन आवाज छेवीं की आ रही थी। फिर है धन के बिना सुख नहीं है। धनम बिना सुखम, ना धनम बिना न सुखम। यहां पर बिना के कारण हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। दीन के प्रति दया करो। दीन जो गरीब लोग हैं उनके प्रति दया करो। दीनम प्रति, प्रति के अर्थ में यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हमने किया। इस प्रकार हमने द्वितीय व्यक्ति का ये जो एक बार शब्द, ये आपको एक बार तेज स्पीड से पढ़ देते हैं कि हमने द्वितीय व्यक्ति का कहाँ प्रयोग। धिक के अर्थ में दूसरी व्यक्ति का हमने प्रयोग किया है। उभयतया के अर्थ में दूसरी व्यक्ति, सर्वतया के अर्थ में दूसरी व्यक्ति का, परितय, अभितय, अधि उपसर्ग, फिर ये अधि उपसर्ग 3-4 जगह हम आया था। ये प्रच्छ धातु, याच धातु, निक्षा, बिना, प्रति। तत्पश्चात अब हम आते हैं तृतीय विभक्ति के नियम पर। अलम, जिसका अर्थ होता है बस को। सह का मतलब साथ, साकम का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है, और समान अर्थ सूचक शब्द जैसे सदृश है, जिसका अर्थ जो है ना समान अर्थ सूचक ये शब्द जो है ना, ये जैसे जो है सदृश है। ऐसे स्वभाववाची शब्द प्रकृति है। फिर तत्पश्चात गोत्र, जाति और शरीर के रंग सूचक शब्द जो हैं, अंगों के विकार, हीन भावना और प्रयोजन या लाभ। प्रयोजन का अर्थ जिसका लाभ होता है वहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा। एक बार और देख लीजिए। अलम, सह, साकम, सार्धम और सदृश तथा स्वभाववाची शब्द प्रकृति, गोत्र, जाति तथा शरीर का रंग, रंग जैसे गोरा, काला, ऐसे कोई भी रंग है। अंगों के विकार जैसे लंगड़ा है, लूला है, ऐसे ये मतलब अंगों के विकार, कुबड़ा है। और फिर हीन भावना तथा लाभ मतलब प्रयोजन, इसके अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर ये देखिए स्वभाववाची शब्द है प्रकृति आ गई। राम स्वभाव का सज्जन है। देखो राम स्वभाव का सज्जन है, यहां पर हमने तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आवाज छेवीं की आ रही थी लेकिन तीसरी व्यक्ति का हमने प्रयोग किया है। देव गोत्र से अत्रि है। गोत्र से अत्रि है, यहां पर देखिए हमने तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया, देव गोत्रेन अत्रि। आवाज ऐसे लग रहा था जैसे पांचवी लगा सकते थे, लेकिन यहां पर जो है गोत्र के कारण हमने तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। फिर जाति सूचक शब्द, वह जाति से शूद्र है। स जात्या शूद्र अस्ति। यहां पर देखो जाति के कारण जो है तीसरी व्यक्ति का प्रयोग है। वह रंग से गोरा है। स वर्णेन गोरा अस्ति। शरीर का रंग सूचक शब्द के कारण यहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग है। अलम, शोर बंद करो। कोलाहलेन अलम। यहां पर अलम के कारण यहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम जिसका अर्थ यहां पर है मतलब है कि बंद करो, तो उसके अर्थ में यहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। सदृश है, वह अपने पिता के समान है। स सब पिता सदृशा अस्ति। यहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात सह, सीता राम के साथ वन को गई। सह के अर्थ में सीता रामेन सह वनम गता। अब सह के अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं, मेरे साथ चलो। अब देखो साकम के अर्थ में यहाँ तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। म्या, अश्वन शब्द जो होता है ना, इसकी तीसरी व्यक्ति में म्या शब्द बनता है। म्या साकम चल। फिर है सीमा मोहन के साथ आई। सीमा मोहनेन सार्धम आगच्छत। अब सार्धम के कारण यहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर लक्षण बोधक शब्द हैं। वह जटाओं से तपस्वी है। स जटावी तपस्वी अस्ति। तो यहां पर इस प्रकार हमने जो है तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। तत्पश्चात पृथक, मोहन सोहन से अलग है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब
मोहने सोहनेन पृथक अस्ति, सोहनेन तो यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग। अंगों का विकार, वह एक आंख से काना है, स चक्षुषा काना अस्ति, यह चक्षु जो शब्द होता है ना उसकी तीसरी व्यक्ति चक्षुषा बनता है, तो ये तीसरी व्यक्ति का प्रयोग है। फिर है प्रयोजन, धन से क्या लाभ, धनेन किम प्रयोजनम, यहाँ पर प्रयोजन के अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग है। हीन भावना, विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है, या हीन के अर्थ में तीसरी व्यक्ति विद्या शब्द जो है ना इसकी तीसरी में विद्या बनता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तीसरी व्यक्ति के ये प्रयोग ये हमने कर लिए हैं। एक बार तेज स्पीड से हम ये पढ़ेंगे हमने कहाँ कहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया था। अब सबसे पहले स्वभाववाची शब्द प्रकृति आदि में, गोत्र शब्द, तत्पश्चात जाति सूचक शब्द में तीसरी व्यक्ति, शरीर का रंग सूचक शब्द में, अलम शब्द में, सदृश्य के अर्थ में, सह के योग में, साकम के योग में, सार्धम के योग में, लक्षण बोधक शब्द के अर्थ में, पृथक के अर्थ में, अंगों के विकार में, प्रयोजन में, हीन भावना में हमने तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया था। तत्पश्चात अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति के नियम। नमे, सबधा, कुप धातु और रुच धातु में चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। नमे का अर्थ होता है नमस्कार, सबधा का मतलब कल्याण हो, कुप मीन नाराज होना, रुच मीन अच्छा होना। कुप में ये जहां पर ये आ जाए हमें वहां पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग करना है। अब कुप धातु है, गुरु शिष्य पर क्रोधित होता है, यहाँ पर देखो चौथी व्यक्ति का हमने प्रयोग कर दिया कुप धातु का, लेकिन आवाज यहाँ पर सातवीं की आ रही थी, लेकिन हमने कुप धातु के कारण यहाँ पर जो है चौथी व्यक्ति का प्रयोग कर देना है। राजा गरीब को वस्त्र देता है, अब राजा निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, राजा निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, यहाँ पर दा धातु के कारण हमने जो है चौथी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है। अध्यापक छात्रा को पुस्तक देता है, अब छात्रा को पुस्तक, अध्यापक है छात्राई, छात्रा शब्द की चौथी में छात्राई होता है तो उसमें हमने ये प्रयोग किया है। तत्पश्चात दा धातु ददाती ऐसे भी चलता है, तो यहाँ पर भी दा धातु का अर्थ में चौथी व्यक्ति, वह नौकर को वेतन देता है, स भृत्याय वेतनम ददाती, यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग है। नमः, श्री राम को नमस्कार है, श्री रामाय नमः, देखो आवाज यहाँ पर दूसरी की आ रही थी लेकिन नमः के अर्थ में चौथी व्यक्ति श्री रामाय नमः। देव को नमस्कार है, देवाय नमः। पितरों का कल्याण हो, पितृभ्य सबधा, यहाँ पर देखो आवाज छवी की आ रही थी लेकिन हमने सबधा के कारण यहाँ पर हमने चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया है। मुझे लस्सी अच्छी लगती है, मह्यम तक्रम रोचते, यहाँ पर रुच धातु के कारण यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक बार अब तेज स्पीड से अब हम यहाँ पर करेंगे। कुप धातु में चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया है, दा धातु में किया है, देखो दा धातु, फिर द्वारा है दा धातु, नमे, नमे, सबधा, रुच धातु में हमने चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं पांचवी व्यक्ति, बही, आरभ्य और तरप प्रत्यय भयार्थक धातुओं भी, तरस, फिर पत गिरना, निवारती हटाना, यहाँ पर जहाँ ये आ जाए उसमें पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। एक बार देखो, बही मीन बाहर, अरबा मीन लेकर, और तर प्रत्यय जहां पर दो जनों की तुलना होती है ना तो वहां पर तर प्रत्यय मतलब ये तर प्रत्यय का प्रयोग होता है कि जैसे राम मोहन से सुंदर है, मतलब दो जनों की तुलना है। ऐसे भ्यार्थ धातु है, भी धातु है, त्रस धातु है, पत धातु, पत इन गिरना, और निवारित हटाना, यहाँ पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ये पत है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब देखो वृक्ष पत्ते कहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से, जहां से अलग हो रहे हैं, तो पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हमने यहां पर कर दिया है। फिर है, वह अपने मित्र को पाप से हटाता है, स मित्रम पापात निवारती, देखो कहां से हटाते, पाप से, तो यहाँ पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हो गया निवारती के कारण। फिर है बही मतलब बाहर, बही का मतलब बाहर, अब यह कक्षा से बाहर निकल जाओ, अब यहाँ पर ये देखो बही के कारण यहाँ पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। भी धातु का प्रयोग देखो, बालक शेर से डरता है, बालक सिंहात विभेति, मतलब जो डर वाली धातु है, भी धातु, बालक सिंहात विभेति, पांचवी व्यक्ति। फिर है, वह सांप से डरता है, स सर्पात तरस यति।
फिर तर प्रत्यय, राम उससे योग्यतर है, रामे तस्मात् योग्यतर अस्ति, राम उससे योग्य, तस्मात् यहाँ पर 5 विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह बचपन से यहाँ रहता है, स बाल्यात अत्र वसति, वह बचपन से, स बाल्यात अत्र वसति। एक बार वो 23 स्पीड से अब हम देखें 5वीं को। पत धातु में प्रयोग किया है, निवार्यति धातु में 5वीं विभक्ति, वही धातु, वही शब्द में हमने 5वीं का प्रयोग किया है, फिर भी धातु में हमने किया है, त्रस धातु में किया है, और तर प्रत्यय जहां पर दो जनों की आपस में तुलना की जाए तो वहां पर हमने ये 5वीं विभक्ति का प्रयोग होता है और तर प्रत्यय लगता है। तर 50 आरभ्य, वह बचपन से बाल्यात यानी कि बचपन से, शैशव से, ऐसे मतलब ये शब्द हो ना वहां पर 5वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पश्चात षष्ठी विभक्ति, समरी मीन याद करना धातु और तम प्रत्यय, मतलब जहां 2 से ज्यादा जनों की तुलना की जाए, मतलब सारी क्लास में 2 से ज्यादा, तीन लड़कों में सबसे सुंदर है, वहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, वह माता को याद करता है, स मातु स्मृति। अब यहाँ पर देखो आवाज सेकंड की ऐसे लग रहा है जैसे सेकंड लगानी हो, लेकिन यहाँ पर 6वीं विभक्ति लगाई गई है। मातृ शब्द में ये 6वीं विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तम है, यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग है और 6वीं विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर ये है ना तमप में 7वीं भी होती है, ये हम आगे भी करेंगे। तत्पश्चात अब हम आते हैं 7वीं विभक्ति के नियम। स्नि धातु, तम प्रत्यय और एक क्रिया से दूसरी क्रिया का जहां पर बोध हो वहां पर हम 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। स्नि धातु, तम प्रत्यय और एक क्रिया से दूसरी क्रिया का जहां पर बोध हो वहां पर 7वीं विभक्ति। जैसे स्नि धातु है, गुरु शिष्य से स्नेह करता है। अब गुरु शिष्य स्नेहति, यहाँ पर लग रहा है जैसे तीसरी विभक्ति लगानी हो, लेकिन स्नि के कारण यहाँ पर जो है 7वीं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तम प्रत्यय, देखो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास श्रेष्ठ में, तो हमने अभी 6वीं में भी ये किया था, तो हम यहाँ पर कवि नाम भी लगा सकते हैं, मतलब 6वीं का प्रयोग भी कर सकते हैं और 7वीं का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग वहां पर। फिर है एक क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध कराने पर, पिता के आने पर पुत्र चला गया, पितृ आगते पुत्र अगच्छत। यहाँ पर देखो ना 6वीं की आवाज लग रही थी, लेकिन हमने 7वीं का प्रयोग किया है, कारण क्या, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर जहां बोध हो रहा है वहां पर 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार और देखेंगे, स्नि धातु, तम प्रत्यय और एक क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध कराने पर ये ऐसे। अब हम इन ये जो किए हैं, अब इनका एक बार अभ्यास भी करें। अब हम अशुद्धि शोधनम करेंगे, यानी कि जो अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं उन्हें हमें अब शुद्ध करना है। जो वहां पर गलतियां दी गई हैं उन्हें पहचान कर हमें उन्हें शुद्ध रूप से लिखना है। अब जैसे अधिक मूर्खाय पुरुषाय, यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर धिक के अर्थ में हमने पढ़ा था कि दूसरी विभक्ति होती है, तो हमने ये कर लेना धिक मूर्खम पुरुषम, हमने ऐसे लिख देना धिक मूर्खम पुरुषम। धिक तस्कराए, तस्कर को धिक्कार है, चौथी विभक्ति यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है, हमने यहाँ पर दूसरी विभक्ति लगा देना है धिक तस्करम। तुभ्यम धिक, तुम्हें धिक्कार है, यहाँ पर ये युष्म शब्द की चौथी विभक्ति लिखी हुई है, यहाँ पर हमने लिख देना है त्वाम धिक। फिर है अध्यापकस्य उभयतः छात्रा तिष्ठन्ति, अध्यापक के दोनों ओर छात्र ठहरे हुए हैं। यहाँ उभयतः अर्थ में दूसरी विभक्ति होती है, इसलिए अध्यापक कम आ जाएगा। तत्पश्चात नगरस्य सर्वतः वृक्षा सन्ति, नगर के सब और वृक्ष हैं, सर्वतः अर्थ में दूसरी विभक्ति नगरम। तत्पश्चात ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्राम के चारों ओर जल है, तो परितः के अर्थ में दूसरी विभक्ति आ जाएगी ग्रामम। तत्पश्चात विद्यालय से अभितः नदी अस्ति, विद्यालय के दोनों ओर नदी है, तो अभितः का दूसरी विभक्ति होती है विद्यालयम। तत्पश्चात स भूमो अधिशेते, वह भूमि पर सोता है। अब अधि जो उपसर्ग के कारण दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है भूमिम आ जाएगा। तत्पश्चात शिव कैलाशे अधिवस्ति, अधि उपसर्ग के कारण दूसरी विभक्ति कैलाशम आना चाहिए, यहाँ पर बन गया कैलाशम। तत्पश्चात
वानर वृक्षे अधितिष्ठन्ति, अधिक अर्थ में हमने दूसरी विभक्ति लगानी होती है, इसलिए वानरा वृक्षम अधितिष्ठन्ति। तत्पश्चात राजा सिंहासने अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यहाँ पर ऐसे हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर देना है, राजा सिंहासनम अध्यास्ते। गुरु शिष्येन प्रश्न पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, यहाँ पर दूसरी विभक्ति हमने लगा देनी है, गुरु शिष्यम प्रश्न पृच्छति। गुरु छात्राम जलम याचते, गुरु छात्रा से जल मांगता है, छात्र से जल मांगता है, तो यहाँ पर छात्रम आ जाएगा, छात्र का ये जो है ना, जो है विद्यार्थी से जल मांगता है, यहाँ पर आ जाएगा छात्रम आ जाएगा। ग्रामस्य निक्षा नदी अस्ति, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर निक्षा दूसरी विभक्ति ग्रामम आ जाएगा। बिना के अर्थ में दूसरी विभक्ति धनम आ जाएगा। तत्पश्चात प्रति के अर्थ में दूसरी विभक्ति दीनम, दीनम प्रति द्याकुरु। तत्पश्चात रामे प्रकृत्या साधु, राम प्रकृति से साधु है, तो यहाँ पर देखो प्रकृति के अर्थ में तृतीया विभक्ति प्रकृत्या। फिर है देवे गोत्रात अत्रि, देव जो है गोत्र से अत्रि, यहाँ पर तीसरी विभक्ति गोत्रेन। तत्पश्चात स जात्या शूद्र अस्ति, वह जाति का शूद्र है, यहाँ पर जाति के अर्थ में हमने कहा था तीसरी विभक्ति जात्या। फिर है स वर्णात गोरा अस्ति, वह वन से गोरा है, स वर्णेन गोरे अस्ति। कोलाहलस्य अलम, अलम के कारण यहाँ पर तीसरी विभक्ति कोलाहलेन। तत्पश्चात स सब पितु सदृश अस्ति, सदृश्य के अर्थ में तीसरी विभक्ति सब पितरा। सीता रामस्य स वनम गता, तो स के अर्थ में तीसरी विभक्ति रामेन, सीता रामेन स वनम गता। तत्पश्चात साकम के अर्थ में तीसरी विभक्ति, यहाँ पर देखिए मम लगा हुआ है, ये छह विभक्ति लगी हुई है, मया जो अश्वन शब्द है तीसरी विभक्ति में मया शब्द आएगा, मया साकम चल। तत्पश्चात सीमा मोहनस्य सार्धम आगच्छत, यहाँ मोहनस्य में मोहनेन, सार्धम के अर्थ में तीसरी विभक्ति। स जटाभ्य तपस्वी अस्ति, जटाभी तपस्वी अस्ति, लक्षण बोधक शब्द है, इसका तीसरी विभक्ति। तत्पश्चात मोहने सोनात पृथक अस्ति, पृथक के अर्थ में तीसरी विभक्ति सोहनेन। तत्पश्चात स चक्षुषे काना अस्ति, वह आंख एक आंख से काना है, एक आंख का काना है। अब चक्षुषा में तीसरी विभक्ति चक्षुषा, स चक्षुषा काने अस्ति। धनात किम प्रयोजनम, प्रयोजन के अर्थ में तीसरी विभक्ति धनेन किम प्रयोजनम। गुरु शिष्य कुप्यति, अब कुप धातु के अर्थ में चौथी विभक्ति शिष्याय, गुरु शिष्याय कुप्यति। फिर है राजा निर्धनम वस्त्रम यच्छति, यक्ष धातु दा धातु के अर्थ में जो है हमने चौथी विभक्ति का प्रयोग करना, यहाँ पर दूसरी लगी थी निर्धनाय। श्री रामम नमः, नमः के अर्थ में चौथी विभक्ति श्री रामाय नमः। देवम नमः, देवाय नमः। तत्पश्चात पितृन शब्दा, शब्दा के अर्थ में चौथी विभक्ति पितृभ्य, पितृ ये दूसरी का बहुवचन लगा था तो हमें बनाना है पितृभ्य शब्दा। माम तक्रम रोचते, रुच धातु में चौथी विभक्ति मह्यम तक्रम रोचते। ददाती का अर्थ में चौथी विभक्ति भृत्याय, सा भृत्याय वेतनम ददाती। तत्पश्चात पतंती, जिससे अलग होना है, वृक्षेन पत्राणि पतंती लिखा तो वृक्षात पत्राणि पतंती। स मित्रम पापेत निवारति, वह मित्र को पाप से हटाता है। अब निवारति अर्थ में पांचवी विभक्ति पापात। कक्षेन बहिर निर्गच्छत, कक्षा से बाहर निकल जाओ, अब बही के अर्थ में पांचवी विभक्ति कक्षात। तत्पश्चात बालका सिंहेन विभेति, बच्चा शेर से डरता है, अब डरने के अर्थ में पांचवी विभक्ति सिंहात विभेति। स बाल्यन अत्र वसति, वह बचपन से यहाँ रहता है, अब बाल्यन के अर्थ में बचपन से, शैशव से, ऐसे उसमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग होता है, स बाल्यात अत्र वसति। रामे तेन योग्यतरा अस्ति, जहां पर तर प्रत्यय आ जाए, दो जनों की तुलना हो, वहां पर पांचवी विभक्ति और तर प्रत्यय लगता है, इसलिए तेन का ये तस्मात आएगा, रामे तस्मात योग्यतरा अस्ति। तत्पश्चात स सर्पेन तरसति, डरना त्रस धातु के अर्थ में पांचवी विभक्ति स सर्पात तरसयति। स मात्रम समर्ति, सिमरी धातु के अर्थ में छहवीं विभक्ति,
तो यहाँ पर मातु आएगा, स मातु समरति। स्नि धातु के अर्थ में जो सातवीं व्यक्ति का प्रयोग होता है तो शिष्याय के लिए शिष्य ये आ जाएगा। तत्पश्चात कविव्य कालिदास श्रेष्ठतम है, कवियों के लिए कालिदास श्रेष्ठतम है। अब तमय के अर्थ में देखो, जहां पर ज्यादाओं की तुलना की जाए वहां पर एक तो तम प्रत्यय लगता है और छवीं व्यक्ति भी लगा सकते हैं या सातवीं भी लगा सकते हैं, कवि नाम भी लिख सकते हैं, कविशु भी लिख सकते हैं, कविव्य कवि नाम या कविशु। आगे है पितु आगते पुत्र, पिता के आने पर पिता चला गया, एक क्रिया के होने पर फिर दूसरी क्रिया जो हो रही है पितृ या पितु की जगह पितरी आ जाएगा। पितृ ये सातवीं व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। मंत्री सिंहासन अध्यास्ते, अध्यास्ते हमने पढ़ा था दूसरी व्यक्ति में, इसलिए सिंहासनम आ जाएगा। तत्पश्चात अध्यापक है छात्राम पुस्तकम, अध्यापक जो है छात्रा को पुस्तक देता है, यहाँ छात्राई आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना ये दूसरी लगी थी, यहाँ पर जिसको ची दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। विद्याया हीन, विद्या का से हीन पुरुष, तो यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा, विद्या हीन पुरुष हीन पशु। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभ्यास माला करने जा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 का शुद्धि शोधन कीजिए। तुभ्यम नमः, अब यहाँ पर ये देखिए धिक के अर्थ में दूसरी व्यक्ति, तो क्या आ जाएगा त्वाम धिक। दीनस्य प्रति द्याम गुरु, दीनम आ जाएगा, प्रति के अर्थ में दूसरी व्यक्ति। देव्या गोत्रात अत्रि, तो यहाँ पर देखो 5वीं लगी है, तीसरी व्यक्ति आनी चाहिए गोत्रेन। सीमा मोहनस्य सार्धम, तीसरी व्यक्ति आ जाएगी मोहनेन। देवाय नमः, नमः का जो थी। राजा निर्धनम वस्त्रम जस्ती, यहाँ पर निर्धनाय जिसको चीज दिया सो चौथी व्यक्ति। माम तक्रम रोचते, मुझे लस्सी अच्छी लगती है, रुच धातु में चौथी व्यक्ति मह्यम तक्रम रोचते। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।